हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारे कम्युनिकेशन का डे 7 जहाँ पे हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है डीप वॉइस और जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा आर्टिकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर हम इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सभी के 5 reps करने हैं। तो अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और मेरी इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आज ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है वो है साइलेंट टेक्निक। दूसरी एक्सरसाइज है वो है लिप ड्रिल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो है ब्रेड ड्रिल। इसमें आप अपना सॉन्ग भी गा सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल रहता है तो। आपको ये जो लिप ड्रिल है उसमें बेसिकली अपनी हवा को पेट से जब आप निकाल रहे हो तो आपको हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम के साथ निकालनी है ताकि आपकी जो होठ है वो अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट कर पाए हर एक शब्द को। तो उसके लिए आप अपना फेवरेट सॉन्ग भी अपने हिसाब से गा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। अब हम शुरू करेंगे आर्टिकुलेशन के लिए जो एक्सरसाइज है वो। तो उसके लिए बेसिकली हमको कोई भी एक पैराग्राफ को अच्छी तरीके से स्ट्रेच अपने माउथ को स्ट्रेच करने के बाद फिर बोलना है। और दूसरी एक्सरसाइज है वो है
आपके मुंह में पेन रख के फिर कोई सा भी एक पैराग्राफ जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में रीड करना है। फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसमें से एक दूंगा। जैसे अपने वस्त्रों की निरस्ता के उभरने के लिए वस्त्रों के संग्रह को नया ताज़ा करना आवश्यक होता है, वैसे ही भाषा में एक रूपता खत्म करने के लिए शैली में विविधता लाना आवश्यक है। जानकारी बढ़ाकर भी भाषा शैली बेहतर की जा सकती है। इमारत के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने के लिए बढ़ई के पास अलग अलग औजार होते हैं। सुरीली धुन बजाने के लिए संगीतकार वाद्य यंत्रों को विभिन्न तरीकों से बजाता है। इसी प्रकार वक्ता के पास भी साधनों की कमी नहीं होती। वाद विवाद के ढांचे को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। भावनात्मक व्यवहार और दर्शकों की मान्यता का मार्गदर्शन किया जाता है। इन साधनों का खाका तैयार करने और इनके इस्तेमाल का तरीका समझाना ही अगले अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। कई वक्ता आज भी बैलगाड़ी वाले घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आज से आधुनिक मशीनी तरीकों को नज़रअंदाज करते हैं। वे वक्ता भाषा में कुशलता लाने वाली विधि को निरंतर अनदेखा करते हैं। इस प्रणाली को समझाने, इसे लागू करने और इसकी समीक्षा करने में यदि हम आपकी मदद करें तो क्या आपकी भाषा शैली में सुधार होगा? लेकिन यदि आप इस प्रणाली को अनदेखा करते हैं तो क्या आपकी भाषा नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी? हम खुद इस प्रणाली के जरिए भाषा में सुधार के महत्व को समझाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह प्रणाली एक वक्ता को भाषा की निपुणता तक पहुंचाने लिए बुनियाद का काम करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अपने सिद्धांतों को ठीक रखिए, बाकी सब विस्तृत वर्णन है। इस तरीके से। और अब आपको अपने मुंह को स्ट्रेच करने के बाद जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है और फिर कोई सा भी एक पैराग्राफ को रीड करना है। जैसे अपने वस्त्रों की निरस्ता के उभरने के लिए वस्तुओं के संग्रह को नया ताज़ा करना आवश्यक होता है, वैसे ही भाषा में एकरूपता खत्म करने के लिए शैली में विविधता लाना आवश्यक है। जानकारी बढ़ाकर भी भाषा शैली बेहतर की जा सकती है। इमारत के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने के लिए बढ़ई के पास अलग अलग औजार होते हैं। सुरीली धुन बजाने के लिए संगीतकार वाद्य यंत्र को विभिन्न तरीकों से बजाता है। इसी प्रकार वक्ता के पास भी साधनों की कमी नहीं होती। वाद विवाद के ढांचे को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। भावनात्मक व्यवहार और दर्शकों की मान्यताओं का मार्गदर्शन किया जाता है। इन साधनों का खाका तैयार करने और इनके इस्तेमाल का तरीका समझाना ही अपने अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। कई वक्ता आज भी बैलगाड़ी वाले घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आज के आधुनिक मशीन तरीकों को नज़रअंदाज करते हैं। वे वक्ता भाषा में कुशलता लाने वाली विधि को निरंतर अनदेखा करते हैं। इस प्रणाली को समझाने, इसे लागू करने और इसकी समीक्षा करने में यदि हम आपकी मदद करें तो क्या आपकी भाषा शैली में सुधार होगा? लेकिन यदि आप इस प्रणाली को अनदेखा करते हैं तो क्या आपकी भाषा नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी? हम खुद इस प्रणाली के जरिए भाषा में सुधार के महत्व को समझाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह प्रणाली एक वक्ता को भाषा की निपुणता तक पहुंचाने के लिए बुनियाद का काम करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अपने सिद्धांतों को ठीक रखिए, बाकी सब विस्तृत वर्णन है। बस आपको इसी प्रकार कोई सा भी एक पैराग्राफ को रीड करना है। अगर
आप भी अपने कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो और आपको भी मेरी तरह कुछ नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो बस इस सीरीज़ में जुड़ जाओ, क्योंकि इस सीरीज़ में मुझे भी ना ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखना आती है, ना ही अच्छा बोलना आता है, और आगे क्या करना है वो भी नहीं पता है। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना सुना है और मेरी जितनी नॉलेज है, उनको लेकर मुझे जितना भी करना चाहिए उतना हम करेंगे। फिर आगे का रास्ता वहाँ तक पहुँचने के बाद शुरू होता है। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।